इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना है, d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। चलिए पहले जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। क्या है, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। हमको इसमें क्या प्रूफ करना है, d2y बाई dx2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उससे पहले हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। चलिए फाइंड करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलिए dy बाई dx, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, y का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलिए करते हैं। 5 क्या है, 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस बाहर हो जाएगा और चला जाएगा अंदर क्या, साइन x। अब देखिए क्वेश्चन में माइनस था ना, ये माइनस आ गया। अब फिर से 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, cos x, ठीक है। हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब चलिए एक बार और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तब ना होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस बार क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई dx है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई dx2। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। -5 कांस्टेंट है तो -5 बाहर आ जाएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, cos x, तो cos x लिख देते हैं। देखिए माइनस, तो यह माइनस आ गया। 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा और ये साइन x पुट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहां से हम माइनस कॉमन लेते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए हमको क्वेश्चन पे क्या करना है, प्रूफ d2y बाई dx2 प्लस y है ना। और देखिए अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, और अगर साइन चेंज हो जाएगा तो फिर जो y है ना उसी के बराबर हमारा आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं एक स्टेप आगे सॉल्व करके। d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस, अगर कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ -5 तो यहाँ +5 हो जाएगा cos x, और यहाँ पे साइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 sin x। अब देखिए बच्चों अच्छे से d2y बाई dx2 इसको पुट कर देंगे माइनस, देखिए अच्छे से क्या, 5 cos x माइनस 3 sin x, और हमारा y क्या है, वही है ना, तो इसको y के बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू के इधर इसको ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, d2y बाई dx2 माइनस वाई है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस वाई, और इज इक्वल टू के उधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। देखिए हमारा प्रूफ हो गया। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x दिया हुआ है, और हमको फाइंड क्या करना है, d2y बाई dx2 इन टर्म ऑफ y अलोन, मतलब y के टर्म पे हमको फाइंड करना है d2y बाई dx2। चलिए जो क्वेश्चन है उसको पुट करते हैं। क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, क्या बोल रहा है, d2y बाई dx2 फाइंड करना है, तो उससे पहले हमको dy बाई dx फाइंड करना पड़ेगा। चलिए करते हैं dy बाई dx, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, y का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया ना, एक्स के टर्म पे आ गया, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन टर्म ऑफ y, मतलब y के टर्म पे हमको निकालना था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसमें से हम x फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। x इज इक्वल टू, अगर x को यहाँ पे रखते हैं और कॉस इनवर्स को हम इधर भेजते हैं जिधर y है, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स है ना, तो इधर आएगा तो कॉस हो जाएगा, और पहले से था y तो कॉस y हो जाएगा, ठीक है। तो dy बाई dx -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई, इसको पुट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर वाई। अब देखिए बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई क्या होता है,
साइन स्क्वायर वाई। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स, हमारा आंसर यहीं पे हो जाता, बट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इन टर्म ऑफ y, मतलब y के टर्म पे फाइंड करना है, x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे x नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम रिप्लेस कर दिए x को cos y से। ठीक है, अब चलिए एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं। माइनस वाई बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट साइन स्क्वायर वाई। अब देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाई साइन वाई। अब देखिए बच्चों क्लास 10th का फॉर्मूला रेसिप्रोकल वाला, 1 बाई साइन वाई क्या हो जाएगा, कॉसेक वाई। ठीक है, कॉसेक वाई, ये माइनस पहले से था, माइनस पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक वाई। ये हमारा फाइंड हो गया dy बाई डी एक्स, बट हमको फाइंड क्या कर रहे हैं, d2y बाई डी एक्स टू। चलिए उसको फाइंड करते हैं, d2y बाई डी एक्स टू। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉसेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस बाहर लिख देते हैं। कॉसेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो y का भी होगा, तो y क्या है, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे चेन रूल से हुआ, पहले कॉसेक y का किए फिर y का किए तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस कॉसेक y इंटू कॉट y। अब देखिए बच्चों यहां भी आ गया आपका x का टर्म है ना, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का हम वैल्यू पुट कर देते हैं। dy बाई डी एक्स वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस कॉसेक y, तो इसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक y। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ये हमारे पास गिवन है और हमको प्रूफ करना है क्या, x स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो चलिए जो गिवन है पहले उसको हम लिखते हैं, क्या है, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। ठीक है, चलिए इसके पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले फाइंड करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। इसका मतलब बच्चों y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। चलिए करते हैं, 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर करते हैं। cos log x क्या है बच्चों, यहाँ पे cos log x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, cos x इसको मानते हैं एक पल के लिए भी, ठीक है, जो log x है इसको x मानते हैं, तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। सर x की जगह पे log x है तो log x पुट करते हैं। ठीक है, बाई चेन रूल, अब log x से करेंगे ना, log x से क्या होगा, 1 बाई एक्स। ठीक है, ये प्लस 4 आ गया, 4 कांस्टेंट बाहर आ गया। साइन x का क्या होगा बच्चों, cos x। ठीक है, cos x की जगह पे log x तो log x पुट कर देंगे। अब बाई चेन रूल से करेंगे तो log x का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। देखिए बच्चों ये dy बाई डी एक्स है ना, बट क्वेश्चन पे क्या है, y1 है, तो dy बाई डी एक्स और y1 सेम होता है। ठीक है, तो आप इसको y1 भी लिख सकते हैं। y1 इज इक्वल टू क्या फाइंड हो गया, इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, माइनस 3 साइन log x बाई एक्स, ये जो x था ना बाई में आ गया, प्लस 4 cos log x बाई एक्स। अभी ये लोग दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो y1 क्या हो जाएगा,
-3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, क्योंकि एलसीएम लिए है तो बाई एक्स हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहां पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये जाके यहां से इनटू हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है ना सो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि y1 के नीचे 1 है ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एक्स वाई वन इज इक्वल टू -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, ठीक है। अब देखिए y1 आ गया, एक्स y1 हमारा आ गया जो हमको फाइंड करना था, ठीक है, जो हमको प्रूफ करना है, बट हमको फाइंड क्या करना है, x2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए फिर से इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोबारा इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहां पर लगेगा आपको प्रोडक्ट रूल। क्यों लगेगा सर प्रोडक्ट रूल? क्योंकि देखिए बच्चों x एक अलग फंक्शन है और y1 एक अलग फंक्शन है। y1 को आप dy बाई dx मान रहे हैं, समझे? तो चलिए प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं बच्चों, u को रखते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस v को रखते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वैसे इसमें करते हैं, x को रखते हैं और y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, y2 प्लस इस बार y1 को रखते हैं और x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे होगा, -3 कांस्टेंट है तो -3 बाहर आ जाएगा। साइन लॉग एक्स का क्या होगा बच्चों, साइन एक्स, लॉग एक्स को भी x मानते हैं, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स, x के जगह पे क्या है सर, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स पुट कर देते हैं। बाई चेन रूल से क्या होगा, लॉग एक्स का 1/x प्लस 4 क्यों लिखे, क्योंकि कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। अब कॉस लॉग एक्स से डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह पे क्या है बच्चों, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स पुट कर देंगे। बाई चेन रूल से लॉग एक्स का क्या होगा, 1/x, ठीक है। ये हमारा हो गया, बस अब सजा के लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए लिखते हैं x y2 प्लस y1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y1 इज इक्वल टू -3 कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 साइन लॉग एक्स बाई एक्स। अब देखिए बच्चों यहां पे हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, चलिए लेते हैं यहां पे एलसीएम, एक्स y2 प्लस y1 इज इक्वल टू -3 कॉस लॉग एक्स -4 साइन लॉग एक्स बाई एक्स। एलसीएम ले लिए। अब यहां पे फिर से हम करेंगे क्या बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए करते हैं, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर y2 प्लस x को y1 से करेंगे बच्चों तो x y1, और यहां हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 3 कॉस लॉग एक्स माइनस 4 साइन लॉग एक्स। अगर यहां पे माइनस हम कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो जो हमारा y है वो आ जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो 3 कॉस लॉग एक्स -4 साइन लॉग एक्स। चलिए एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस, ये जो कॉमन लिए थे उसको लिख दिए। अब देखिए 3 कॉस लॉग एक्स, यहाँ पे प्लस होगा बच्चों क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए तो यहां भी प्लस होगा, यहां भी प्लस होगा। अब देखिए 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स क्या है, y के बराबर है, तो इसको लिख देंगे y। अब देखिए बच्चों एक स्टेप इसमें और सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिस इंप्लाइज देते हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, ये माइनस y है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y। अब इज इक्वल टू के इधर कुछ नहीं बचा तो 0,
और यही हमारा क्वेश्चन पे हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था बच्चों। देखिए क्या आया है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई, यही हमको प्रूफ करना था। तीन क्या है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है पहले उसको पुट करते हैं। y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स, और हमको प्रूफ करना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस दिस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ए कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा। यहां पे ना क्वेश्चन पे ए और बी ये लोग कांस्टेंट है, ठीक है। ई टू दी पावर एम एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ई टू दी पावर एम एक्स। अब बाई चेन रूल से एम एक्स करेंगे ना तो एम कांस्टेंट है तो एम बाहर आ जाएगा और एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 1। देखिए इसको फिर से एक बार, ए कांस्टेंट था तो कांस्टेंट को बाहर कर दिए, ई टू दी पावर एम एक्स क्या हो गया, ई टू दी पावर एम एक्स इंटू चेन रूल लगा, एम एक्स का करना है हमको डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो एम बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट था, और हमारा एक्स क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस बी में भी वैसे ही करेंगे, बी कांस्टेंट है बाहर आ गया, ई टू दी पावर एन एक्स का ई टू दी पावर एन एक्स हो गया, और एन एक्स का करेंगे चेन रूल से तो एन बाहर आएगा, कांस्टेंट है क्योंकि, और एक्स का 1 हो गया। चलिए थोड़ा इसको सजा के लिखते हैं बच्चों, ए एन ई टू द पावर एम एक्स, यहाँ पे एम है तो यहाँ पे एम होगा, ठीक है, एम होगा यहाँ पे, ठीक, प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स इंटू एन। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब देखिए बच्चों, ए और एम ये लोग दोनों कांस्टेंट है तो ए और एम बाहर आ गया, ठीक है। ई टू दी पावर एम एक्स क्या होगा, ई टू दी पावर एम एक्स, ठीक है। अब भाई चेन रूल से एम एक्स करेंगे तो एम कांस्टेंट है क्योंकि ये बाहर आ जाएगा, और एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 1, प्लस देखिए बी और एन ये लोग कांस्टेंट है तो ये लोग बाहर आ जाएगा, ई टू दी पावर एन एक्स का ई टू दी पावर एन एक्स हो गया। अब बाई चेन रूल से एन एक्स करेंगे तो एन क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, और एक्स क्या होगा बच्चों, 1। अब चलिए थोड़ा इसको सजा के लिखते हैं, ए एम यहां भी है एम यहां भी है तो एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स, ये प्लस आ गया यहाँ पे, बी एन यहां भी है यहां भी है तो एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स। देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पे आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब बस हमको इसको ना इस क्वेश्चन पे पुट कर देना है, हमारा अगर 0 के बराबर आ गया तो ये प्रूफ हो गया, सारा का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू क्या है बच्चों, ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है क्वेश्चन पे, देखिए यहाँ पे है ना माइनस m प्लस एन, तो पुट कर देते हैं उसको m प्लस एन को, m प्लस एन, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है a m ई टू दी पावर एम एक्स प्लस b n ई टू दी पावर एन एक्स, ठीक है, और प्लस m n क्वेश्चन पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे है ना एम एन, और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू देखिए आप क्वेश्चन पे, a ई टू द पावर एम एक्स प्लस b ई टू द पावर एन एक्स। अब देखिए बच्चों ये हमारा पास वैल्यू आ गया पुटिंग करने के बाद, अगर इसको सॉल्व करके अगर कट के 0 आता है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगर 0 नहीं आता है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पे ये सबका वैल्यू पुट करने के बाद क्या बोल रहा है कि इसको 0 पे प्रूफ कीजिए, a एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे एक टर्म से दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर
एक टर्म से फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे क्या है, माइनस m है ना, m को पहले a m e टू द पावर mx से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a m स्क्वायर e टू द पावर mx, क्योंकि माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर से m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस b m n इंटू ई का पावर एन एक्स। ठीक है, अब n से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a m n इंटू ई टू द पावर एम एक्स, फिर यहां पे हो जाएगा माइनस b n स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व हो गया। अब इसको करते हैं, यहां पे प्लस है तो प्लस देंगे, a m n इंटू ई टू द पावर एम एक्स, इसको इससे सॉल्व किए, अब इसको इससे सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस बी एम एन इंटू एन एक्स। अब देखिए बच्चों, इसमें जो कटता है उसको काटते हैं और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना, ए एम स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एम एक्स। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे है, देखिए यहाँ पे है, तो ये प्लस के साइन और ये माइनस के साइन के साथ कट जाएगा। अब देखिए बच्चों, बी एन स्क्वायर है ना, अब देखिए बी एन स्क्वायर कहाँ पे, यहां से ये कटेगा। अब देखिए बी एम एन है ना, यहां से ये कटेगा, और बच्चों ये इससे कट जाएगा, तो सारा कट के जीरो आ गया, मतलब हमारे ये प्रूफ हो गया। 15 सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 500 इंटू ई टू द पावर 7x प्लस 600 इंटू ई टू द पावर माइनस 7x। ये हमको दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है ये d2y by dx2 इज इक्वल टू 49y। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को पुट करते हैं। 500 इंटू ई टू द पावर 7x प्लस 600 इंटू ई टू द पावर माइनस 7x। पहले हम फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखते हैं क्या होगा, dy बाई डी एक्स, 500 कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। e टू द पावर 7x का क्या होगा बच्चों, e टू द पावर 7x। अब चेन रूल से 7 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और x का क्या होगा 1, प्लस ये 600 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटू e टू द पावर माइनस 7x का क्या होगा, e टू द पावर माइनस 7x। ठीक है बच्चों, बाई चेन रूल -7 बाहर आ जाएगा, और x का क्या हो जाएगा बच्चों 1। अब थोड़ा इसको अरेंज करके लिखते हैं, चलिए 7 इंटू 500 इंटू ई टू द पावर 7x। देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 इंटू 600 इंटू ई टू द पावर माइनस 7x। अब चलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखते हैं क्या होगा, dy बाई डी एक्स अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक बार और तो क्या होगा, d2y बाई डी एक्स टू। अब देखिए बच्चों, 7 भी कांस्टेंट है, 500 भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, 7 भी बाहर आ जाएगा और 500 भी बाहर आ जाएगा। e टू द पावर 7x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, e टू द पावर 7x, और बाई चेन रूल से 7 क्या है बच्चों, कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, और x क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये माइनस कॉपी करेंगे, 7 इंटू 600, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अब e टू द पावर माइनस 7x क्या होगा, e टू द पावर माइनस 7x। ठीक है, और बाई चेन रूल से -7 बाहर आ जाएगा, और x का क्या हो जाएगा 1। अब चलिए बच्चों इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। ठीक है, देखिए 7 7 जा क्या हो जाएगा 49। अब ये 500 बचा, इसको कॉपी करते हैं, इंटू ई टू द पावर 7x। देखिए बच्चों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 7 7 जा 49 इंटू 600 इंटू ई टू द पावर माइनस 7x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ना 49 हम कॉमन ले सकते हैं, 49 को कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा 500 इंटू ई टू द पावर 7x प्लस 600 इंटू ई टू द पावर माइनस 7x। ठीक है बच्चों, अब गौर से देखिए बच्चों, ये जो है ना y के बराबर आ गया। देखिए
y के बराबर आ गया तो यहाँ पे y पुट कर दीजिए आप। ठीक है, हमारा प्रूफ हो गया। देखिए 16 सॉल्व करते हैं बच्चों। पहले जो क्वेश्चन है उसको लेट करते हैं। क्या है, e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। हमको प्रूफ क्या करना है, d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे लगेगा आपको प्रोडक्ट रूल। ठीक है, क्यों सर, क्योंकि देखिए e टू द पावर y एक अलग फंक्शन है और x प्लस 1 एक अलग फंक्शन है। ठीक है, u इसको मानते हैं और इसको v मानते हैं। ठीक है, तो e टू द पावर y को रखते हैं और x प्लस 1 का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, x का 1 हो जाएगा प्लस 1 का हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है। फॉर्मूला में होता है प्लस, तो प्लस देंगे, x प्लस 1 को कॉपी करेंगे। e टू द पावर y के डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बच्चों, e टू द पावर y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो dy बाई डी एक्स देना जरूरी है। ठीक है, 1 का क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा। अब चलिए dy बाई डी एक्स को रखते हैं एक साइड और बाकी को इज इक्वल टू के उधर भेजते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बचा है, x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया एक साइड। ठीक है, इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ई टू द पावर y। यहाँ पे प्लस है ना, तो इज इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इंटू माइनस ई टू द पावर y। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना डी वाई बाई डी एक्स के साथ, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा। तो लिखते हैं इसको e टू द पावर y और क्या है, x प्लस 1। अब देखिए e टू द पावर y से e टू द पावर y कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, -1 बाई एक्स प्लस 1। क्योंकि हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। चलिए एक बार और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है तो माइनस को बाहर पहले कर देते हैं। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, 1x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, हम पढ़े थे इसका फॉर्मूला, -1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स का क्या होता है बच्चों, -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है ना, तो उसी को यहाँ पुट कर दिए। अब बाई चेन रूल से x प्लस 1 का भी करना पड़ेगा ना, तो इनटू x क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस दे देंगे इसको यहाँ पे है तो, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा बच्चों, 0। अब इसको एक स्टेप अच्छे से सॉल्व कर, क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया था, -1 बाई एक्स प्लस 1 का, यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू क्या आ गया है, 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप इसको डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। देखिए इसको आप डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यही तो हमको प्रूफ करना था। 17 सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल पावर 2। हमको इसको प्रूफ करना है दिस के बराबर। ठीक है बच्चों, देखिए जो इसमें y2 है ना, ये y2 को ही बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको ऐसे भी लिखते हैं d2y बाई डी एक्स टू। तो आप लोग सोचिएगा नहीं कि ये नया चीज क्या पे है। ठीक है, ये y1 को बोलते हैं dy बाई डी एक्स, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये नया चीज नहीं है बच्चों। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स। ठीक है, और ये जाएगा आपका x टू द पावर n वाला फॉर्मूला में।
ठीक है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो पावर आगे आएगा, ठीक है, tan इनवर्स एक पावर माइनस हो गया तो 1 बचा, ठीक है। चेन रूल से tan इनवर्स x करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। dy बाई डी एक्स को हम y1 भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हमारा लगेगा क्या, प्रोडक्ट रूल। इसमें हमारा लगेगा प्रोडक्ट रूल क्योंकि इसमें दो फंक्शन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, y1 एक अलग फंक्शन है। तो चलिए पहले रखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखते हैं और y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, y2। जैसे पहले वाला क्वेश्चन में करते थे ना, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, d2y बाई डी एक्स टू। तो यहाँ पे हो गया y1 का y2। प्रोडक्ट रूल में फॉर्मूला में लगता है बीच में प्लस, इस बार y1 को रखते हैं और देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 2x इज इक्वल टू, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 बाहर आ गया। अब tan इनवर्स x का क्या होता है बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बस इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और पहले से y2 है तो y2 पुट कर देंगे, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 2x पहले से था 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अब बच्चों यही हमको प्रूफ करना था, आंसर हमारा आ गया। तो यहाँ पे y1 छूट गया है, थोड़ा इसको लिख लीजिएगा।